Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज जो है हम सेक्शन सी जो है करेंगे और सेक्शन सी जो है आपका जो है टेक्स्ट बुक का है और इसमें जो है हम पहले जो है फ्लैमिंगो बुक लेंगे और देन विस्टास। तो पहले हम देखेंगे कि जो पोएम है हमारी जो पोइट्री सेक्शन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से एयर में आए हैं। तो पहले हम जो है टॉपिक वाइज जो है उसको कवर करेंगे सेक्शन सी में। क्लियर? तो पहले जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जो है लेटर बनाते हैं या लेटर का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, और जो लेटर कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है हम क्वेश्चन में से ही जो है अंडरलाइन करके जो है उसी को पुट जो है करते हैं हम किसमें फॉर्मेट में। क्लियर? तो इजी रहता है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। वहीं से आपको जो है स्टैंडर्ड्स का एड्रेस या जो है डेट उसी दिन की डालनी है आपको, या सब्जेक्ट लिखना है या एड्रेस ही का नंबर एड्रेस ही का जो है एड्रेस लिखना है, वो सब कुछ जो है एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको वहीं से कॉपी करके लिखना है, राइट? सिमिलरली नोटिस बताया था कि किस तरह से हम जो है नोटिस लिखते हैं, या एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो भी अभी मैं बाद में एक दो और करवाऊंगी आपको। जैसे सिचुएशन वैकेंट होती है या सिचुएशन वांटेड होती है, तो किस तरह से हमें बनाना है। तो आज जो है हम सेक्शन सी करेंगे और इसमें हम फर्स्ट पोएम करेंगे, और उसका पहले मैं आपको शॉर्ट में जो है शॉर्ट में आपको समझाऊंगी और देन वी विल डू सम क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। राइट, तो पहले हम करेंगे फ्लैमिंगो बुक करेंगे, और फ्लैमिंगो बुक में जो है पोएट्री सेक्शन का जो है हम रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम्स में जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। राइट, तो फर्स्ट पोएम है आपकी बुक है फ्लैमिंगो। फर्स्ट पोएम जो है हमारी माई मदर एट 66। राइट, तो इसमें जो है पोएट ने किस तरह से बताया कि मेरी जो मदर थी 60। अब इसमें जो है इट इज रिटन बाय, यहाँ पे हम लिखते रहते हैं रिटन बाय कमला दास। तो यहाँ पे जो मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ कि किस तरह से शॉर्ट में जो है पोएम को लिख रहे हैं, और जिससे कि आपको इजी लगे कि एग्जाम में जो है अगर इस तरह से पॉइंट्स बने रहते हैं तो एग्जाम में जो है आप एक बार ही देखें तो आपको लर्न हो जाएगी, हाँ भाई व्हाट इज रिटन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पोएम। क्लियर? तो माई मदर एट 66 किसने लिखी थी? वॉज रिटन बाय कमला दास। अब कमला दास बच्चों कहाँ जा रही थी? तो पोएटस was driving from parents' home ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, टू कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन के एयरपोर्ट में वो जा रही थी। राइट, तो पोएटस वाज ड्राइविंग तो इससे आपको क्लियर दो तीन क्वेश्चन आपके बन गए कि एक आता है कि पोएटस का नाम क्या होता है, तो माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। पोएटस वाज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। तो कहाँ से जा रही थी वो? पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट इज उनकी मदर कहाँ बैठी थी? बिसाइड हर इन द कार। तो हर मदर beside her in the car. क्लियर? और वो क्या कर रही थी वहां पे? हर मदर जो है हर मदर वॉज कितने साल की थी? 66 की साल की थी वो, 66 ईयर्स ओल्ड थी, एंड शी वॉज डोजिंग हर
माउथ डॉजिंग कर रही थी, जैसे होता है ना नींद आ रही है तो हम लोग जो है लंबा सफर है, तो ओल्ड थी, 66 ईयर्स की थी। हर माउथ वॉज ओपन, और उनका मुंह जो है खुला था। कई बार होता है हम सोते सोते डॉज करते हैं, गिरते हैं, जब सफर में जाते हैं, मोस्टली जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस समय जो है ऐसा होता है। तो हर मदर वॉज 66, शी वॉज डोजिंग and her mouth was open. Her mother was 66. तो पूरी पोएम शॉर्ट में लिख देंगे तो फिर इट इज इजी। फिर आगे देखते हैं फर्दर के क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं एग्जाम में। क्लियर। अब उनका जो है यहाँ पे पोएटस ने जो है, कमला दास ने जो है उनके फेस की तुलना किससे करी थी? एक कॉर्प्स से करी थी, मुर्दे से जो है, डेड पर्सन से। तो हर मदर, हर फेस was pale as that of a dead person. और उनकी जो डॉटर थी, पोएटस थी, वो कहाँ देख रही थी? पोएटस स्टार्टेड लुकिंग, दुखी भी थी, काफी ज्यादा पेन था उनको। एट द यंग ट्रीज, और ऐसा लग रहा था यंग ट्रीज जो है, होता है ना जब हम गाड़ी में चल रहे हैं तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें जो है हमारे साथ साथ चल रही हैं। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, अब जब वो एयरपोर्ट में पहुंच गई थी तो उनको क्या लगा था? हर मदर वॉज, और उनकी मदर कहाँ पे थी? उनकी मदर थोड़ी दूरी पे जो है खड़ी थी उनसे, और उनको लग रहा था कि हर मदर फेस वॉज, और कैसा फील कर रही थी कि हर मदर वॉज एज पेल एज द फेस ऑफ लेट विंटर मून, as the face of the moon in late winter. राइट। तो उनकी मदर कहाँ खड़ी थी? थोड़ी दूरी पे खड़ी थी। हर मदर was standing outside a few yards. She spoke no word to her mother. उन्होंने अपनी मदर से जो है कोई वर्ड्स नहीं बोले पोएटस ने, कमला दास। She spoke no words to her mother. She said, "See you soon." अम्मा।
मतलब काफी जो है उनको पेन हो रहा था, उनकी मदर जो है बिल्कुल फेस जो था कैसा था, पेल हो रखा था, और उन्होंने कोई शब्द अपनी मम्मी मदर से नहीं बोले. ओनली शी सेड सी यू सून अम्मा, द ओनली थिंग द पोएटस डिड. The poetess did was smile, smile, smile. So this is your complete poem. Smile and smile. तो बच्चों एक पूरी कंप्लीट पोएम है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देन विल डू क्वेश्चंस. My mother at 66, written by Kamla Das, poetess, was driving from parents' home to Cochin airport. Her mother was sitting beside her in the car. Her mother was 66. She was dozing, and her mouth was open. Her face was pale as that of a dead person. Poetess started looking at the young trees. After reaching the airport, her mother was standing outside a few yards. Her mother's face was as pale as the face of the moon in late winter. She spoke no words to her mother. She said, "See you soon, Amma." खाली ये वाले words बोले थे. The only thing the poetess did was smile and smile and smile. तो this is मतलब ये एक शॉर्ट में मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं पूरी पोएम के. अब देखते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं. तो बच्चों अगर हम किसी भी पोएम की बात करेंगे तो पोएम में से एक आता है एक्सट्रैक्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन, राइट. तो वो वाला क्वेश्चन जो है अभी हम करते हैं कि कौन से ईयर में आया था. तो क्वेश्चन आता है, रीड the extract given below and answer the questions that follow. तो ये आपको बच्चों क्वेश्चन आता है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है, और ये जो मैं आपको करा रही हूँ 2009 में आया है. क्लियर. तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, एक्सट्रैक्ट ये है, आप लोग चेक कर लें. Last word is that thought away. ये एक्सट्रैक्ट आएगा आपका, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट वन इज वेयर वॉज द पोएटस ड्राइविंग टू. अभी मैंने जो आपको समरी लिखाई थी उसी में आंसर है ये. वेयर वॉज क्वेश्चन 1, द पोएटस. द पोएटस कौन है? कमला दास. ड्राइविंग टू. तो आंसर इज वेरी सिंपल. The poetess was driving या तो सिंपल लिख दें आप, द पोएटस वॉज ड्राइविंग. कहाँ पे ड्राइविंग करेंगी? टू कोचीन एयरपोर्ट. और या अगर थोड़ा सा लेंथी करना है तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, द पोएटस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू
कोचीन एयरपोर्ट। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा लंबा करना है तो आप पेरेंट्स होम से वहां तक लिख सकते हैं। अदरवाइज द पोएटस वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। टू द पॉइंट आंसर्स दें और ज्यादा वो नहीं करना है आपको। या आप लिख सकते हैं द पोएटस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, वेयर डिड द पोएटस नोटिस अबाउट हर मदर। क्या नोटिस, सॉरी व्हाट डिड, क्या नोटिस करा उन्होंने अपने मदर के। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएटस notice about her mother। तो क्या नोटिस करा था द पोएटस जो है। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन क्या है, पास्ट टेंस डिड है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। द पोएटस नोटिस्ड हर मदर क्या करी थी, डॉजिंग करी थी। अब ये भी जो है, जो मैंने समरी दी थी उसमें जो है ये पॉइंट भी लिखा है, डॉज कर रही थी और क्या कर रही थी, और जो उनका मुंह था कैसा था, वो खुला हुआ था। एंड हर माउथ वाज ओपन। तो आप जो अगर किसी भी क्वेश्चन की जो है आप समरी बना लेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द करेक्ट या प्रॉपरली राइट द आंसर्स। द पोएटस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोटिस्ड her mother causing and her mouth was open। क्लियर। तो सिंपल सा आंसर देना है आपको। नोटिस आ जाएगा फर्स्ट टेंस में, हर मदर डॉज कर रही थी एंड हर माउथ वाज ओपन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई हैज द फेस ऑफ हर मदर बीन कंपेयर टू अ कॉर्प्स। एक कॉर्प मतलब डेड पर्सन की तरह जो है उनका जो है क्यों कंपेयर करा था। Why has the face of her mother been compared to a corpse। राइट। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, क्यों करा था। जैसे अभी मैंने आंसर भी जो हमने समरी लिखी थी उसमें मैंने आपको बताया था, द फेस हैज बीन कंपेयर्ड टू कॉर्प्स बिकॉज द फेस वाज एज पेल एज अ कॉर्प। मतलब एक जो डेड पर्सन की तरह जो है उसका फेस हो गया था, कैसा हो गया था, पेल हो गया था। या ये लिख सकते हैं द फेस ऑफ हर मदर looked very pale and lifeless, therefore it has been compared to a corpse। तो दोनों में से कुछ भी जो है आप आंसर लिख सकते हैं। The face of her mother looked very pale and lifeless, therefore it has been compared to a corpse। तो दोनों कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों मैं बता देती हूँ आपको।
looked very pale and lifeless, मतलब कुछ जो है उसमें जो है बिल्कुल पेल हो रखा था, लाइफलेस था। Therefore, it has been compared to a corpse. Right? The face of her mother looked very pale and lifeless. Therefore, it has been compared to a corpse. तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन जो है किस पोएम से जो है ली गई है, इसीलिए मैंने अभी जो है आपको समरी बना के बताई कि किस तरह से आप जो है की पॉइंट्स जो है उसमें लिख लें, जिससे कि आपको जो है इजी रहेगा एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। क्लियर? तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन आया था 2009 में आया था। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं फर्दर एग्जाम में आए हैं और कौन कौन से एयर में आए। तो शॉर्ट आंसर्स पहले हम करते हैं, देखते हैं कि शॉर्ट आंसर्स कौन कौन से आए हैं और किस एयर में आए। क्लियर? तो आपको पता है कि इसमें जो पोएट्री सेक्शन है बच्चों हमारा, तो उसमें से एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है जैसे अभी हमने करा था, राइट। दूसरा हमारे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको जो है चॉइस दी रहती है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30-40 वर्ड्स में जो है आपको आंसर देने होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी चॉइस रहती है, आंसर एनी 3, 4 दे रहते हैं, तो 3 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो 2019 में कौन सा क्वेश्चन आया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले। तो चॉइस रहती है इसमें, अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स होते हैं और इसमें इंटरनल जो है चॉइस रहती है, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और वर्ड लिमिट दी रहती है आपको 30 to 40 वर्ड्स, तो इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है 2019 में, व्हाट डज द पोएटस see when she looks outside during her drive to the airport? तो 2019 में जो है बच्चों ये आपका क्वेश्चन आया है कि व्हाट डज द पोएट सी, कि पोएट ने जो है जब जो पोएटस है कहाँ जा रही थी, कार से जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने बाहर क्या क्या चीजें देखी। द पोएटस ने क्या देखी थी? यंग ट्रीज। क्या देखे थे? यंग ट्रीज। द आंसर इज द पोएटस sees young trees on the road side। ये हमने समरी में भी लिखा है बच्चों, तो सारे आंसर्स जो हैं
हमने जो है, अगर आप जो है की पॉइंट्स बना लेंगे तो बार बार, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो है एक एक चैप्टर का जितना मैं रिवीजन करूंगी, मैं सबके की पॉइंट्स दूंगी आपको कि किस तरह से उनको एग्जाम से पहले हम रिवाइज कर सकते हैं. These trees seem to be running fast towards her in fact it is the car that is running not the trees. Then she sees, एक तो ये देखा था उसने, सेकंड क्या देखे थे उसने, then she sees children running out of their homes in joy. खुशी से जो है सब बाहर आ रहे थे. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और इसके आगे एक सेंटेंस और लिख सकते हैं, द पोइटर जो है क्या देख रही थी, और पोइटर सीज, और इसको अगर ब्रीफ में लिखना है तो आप लिखते हैं पोइटर्स वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, नहीं सॉरी, कि और क्या देख रही थी कि बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुशी से जो है बाहर निकल रहे हैं. द पोइटर्स लुक्स आउट ऑफ कार विंडो एंड सीज द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी. देयर होम्स इन जॉय एंड सीज द, यहाँ पे इसी को जो है आंखें लिख लेते हैं, क्योंकि 30-40 वर्ड्स का आपको है तो इससे ज्यादा भी नहीं होने चाहिए. तो आप लोग जो है काउंट करें इसको और तब लिखें आंसर. जॉय एंड sees the world was full of life and activity. This is the answer of this question. नेक्स्ट आया है आपका 2017 में आया है, वेयर वॉज द पोइटर्स गोइंग. वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 2, 2017. Where was the poetess going? And second part is who was sitting. 3 पार्ट में, तो आपको 3 पार्ट में आंसर देने हैं. Who was sitting beside her? And third part of this question is
her, two parts, only two parts are there beside her in the poem. My mother at 66. 66. तो इसका आंसर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी इजी। अभी हमने जो है कॉम्प्रिहेंशन में भी करा था। द पोएटस वॉज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, सिंपल। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर? हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। द हर अब क्योंकि इसमें जो है 30-40 वर्ड्स जो कंप्लीट नहीं होंगे तो थोड़ा सा आपको जो है इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा, राइट? तो आंसर इज द पोएटस वॉज गोइंग to Cochin Airport सेकेंड पार्ट है हर मदर वॉज sitting beside her in the car और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो क्या करी थी। शी फाउंड हर dozing and her mouth was open. She looked as pale as death. अभी इसमें इतना ऐड इसलिए करा है क्योंकि 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है और अगर हम नहीं देंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, तो उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, राइट? और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप खाली इतना छोड़ सकते हैं, या 2 मार्क्स का आएगा तब भी जो है इट इज सफिशिएंट, तो उसको फर्दर ऐड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे जो है 30-40 वर्ड्स का है। तो द पोएटस वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, शी फाउंड हर डॉजिंग कर रही थी एंड माउथ वॉज ओपन, शी लुक्ड एज पेल एज डेथ। तो आप अकॉर्डिंगली जितना हमारे को वर्ड लिमिट दी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने समरी दे रखी है तो इट इज वेरी क्लियर कि आपको पूरा जो है कंप्लीट समराइज करा हुआ मैंने पोएम को, क्लियर? तो उसको जो घर में जाके आप जरूर रीड करें। तो आज जो हमने करा उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने जो है सिंपल सी पोएम करी है, उसको जो है समरी बनाई है उसकी, और आप इसी तरह से जो है हर सब्जेक्ट की जो है समरी हर चैप्टर की जो है ऐसे समराइज करें, उसको पॉइंट्स लिख लें जिससे कि आपको एग्जाम में जो है इजी रहेगा। जितना मैं इसे मैं जो है आपको रिवीजन करा रही हूँ, तो जितना मैं डेली जो है आपको इस तरह से समरी करा दूंगी चैप्टर की, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम करते रहेंगे। तो दिस इज द समरी, और इसमें देखो सारे पॉइंट्स जो हैं, जितने आंसर्स अभी तक हमने करे हैं तो सब इसमें जो है विद इन दिस समरी इसी के अंदर है सारे। My mother at 66 written by Kamala Das, poetess was driving from parents home to कोचीन एयरपोर्ट। अगर आपको लेंथी करना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि पेरेंट्स के घर से वो कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। हर उसकी मदर जो है
was sitting beside her in the car. तो ये भी आंसर आया अभी हमारा. राइट. हर मदर वॉज 66 की थी और वो पीछे बैठी हुई क्या करती है, डोजिंग कर रही थी और उनका माउथ जो है खुला हुआ था. हर फेस वॉज पेल एज दैट ऑफ ए डेड पर्सन. कोप्स से जो है हमने यहाँ पे क्या करा था, कंपैरिजन करा था. तो यू कैन राइट हियर कोप्स. कोप्स मीन्स जो है डेड बॉडी के लिए जो है यहाँ पे यूज करा है. और पोएटस क्या देखते हैं, स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्रीज आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट. उसकी मदर जो है थोड़ी दूर पे खड़ी थी. हर मदर्स फेस वाज एज पेल एज द फेस ऑफ द मून इन लेट विंटर. शी स्पोक नो वर्ड्स टू हर मदर. शी सेड सी यू सून अम्मा. यही बोला था उसने लास्ट में, और एक भी शब्द नहीं बोले थे एक्सेप्ट दिस. द ओनली थिंग द पोएटस डिड. और पोएटस ने लास्ट में खाली स्माइल करा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर से जो है इंटरनली काफी दुखी थी. तो ये अभी हमने कुछ क्वेश्चंस करे, इसी को हम कैरी ऑन करेंगे कल, और देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोएम. तो बच्चों आज हमने जो है फर्स्ट पोएम रिवीजन करा और हमने देखा कि एग्जाम में जो है किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. और एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है और 30-40 वर्ड्स के जो है आज हमने जो डिस्कस करे थे. और जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अगर आपको किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट होगा या राइटिंग सेक्शन में आपको कोई डाउट है, तो आप लोग जो है अपनी क्वेरीज जो है कर सकते हैं. हैंड रेज करके सिस्टम के माध्यम से जो है आप पूछ सकते हैं. तो इसी तरह से जो हम चैप्टर वाइज जो है आपका रिविजन कराएंगे. तो अगर आपको कोई डाउट है कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में, तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो बच्चों in the next lecture we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.